दरअसल बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज 11वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराया है। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी ने ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण ये जगह और वो समय जब पीएम मोदी ने 11वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराया है। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको हम, जिस तरीके से 11 बार पीएम मोदी ने यहाँ पर लाल किले पर तिरंगा फहराया और हर बार पीएम मोदी का जो भाषण है वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण रहा है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने परंपरागत रूप से देश को संबोधित किया है, तो वही देश के लिए बलिदान देने वाले जो शहीद जवान हैं उनको नमन भी किया है, सभी का मनोबल भी बढ़ाया है। और इसी के साथ साथ पीएम मोदी ने आज जो बहुत सारी बातें कही हैं वो भी अपने आप में अहम हो जाती हैं। पीएम मोदी ने आज लाल किले से हुंकार भरते हुए बहुत सारी बातें कही। पीएम मोदी ने यहाँ पे विकसित भारत का लक्ष्य रखा, साथ ही जो उसकी भूमिका है वो भी यहाँ पे बताई, तस्वीर भी दिखाई, झलकियां भी समझाई। लेकिन इसी के साथ साथ पीएम मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन और कॉमन सिविल कोड का जिक्र भी किया। शुरुआत है आपको इस रिपोर्ट के जरिए। हमने राजनीतिक मजबूरी के कारण नहीं किया है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो राजनीति का भागा गुणा करके नहीं सोचते हैं। हमारा एक ही संकल्प होता है, नेशन फर्स्ट। ये मोदी 3.0 का विजन है, ये मोदी 3.0 का संदेश है, ये मोदी 3.0 के विकास का रोड मैप है। तीसरी बार पीएम बनने के बाद पहली बार जब नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से हुंकार भरी तो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेकुलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है उससे हमें मुक्ति मिलेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश में चर्चाएं खूब हैं और चर्चा पिछले 11 सालों से है, लेकिन अब तक यूसीसी लागू नहीं हो पाया। वैसे मोदी सरकार ने कई वादों को पूरा कर दिया है, बात चाहे राम मंदिर का हो या फिर जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का। लेकिन अभी भी ऐसे कई वायदे हैं जिसे अमली जामा पहनाना बाकी है। उनमें से एक है वन नेशन वन इलेक्शन। देश ने बार बार चुनाव इस देश की प्रगति में रुकावट बन रहे हैं, गतिरोध पैदा कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। मैं लाल किले से तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। वैसे पीएम मोदी वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अब तक इस मुद्दे पर आम सहमति नहीं बन पाई। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने बाहरी शक्तियों की साजिश का जिक्र भी किया और विकास में रोड़ा डालने वालों को चुनौती भी दी। चुनौतियां हैं, अनगिनत चुनौतियां हैं। चुनौतियां भीतर भी है, चुनौतियां बाहर भी है। और जैसे जैसे हम ताकतवर बनेंगे, जैसे जैसे हमारा तवज्जो बढ़ेगा, तो चुनौतियां भी बढ़ने वाली है, बाहर की चुनौतियां और बढ़ने वाली है। पीएम चुनौतियों के लिए तैयार है 2047 में भारत को विकसित देश बनाने के लिए। पीएम मोदी अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। ऐसे में आने वाले वक्त के लिए मोदी सरकार ने अपना विजन क्लियर कर दिया है और विकास की रूपरेखा तैयार कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आजादी के उत्सव के खास मौके पे प्रधानमंत्री मोदी ने आज 11वीं बार राष्ट्र को संबोधित किया, साथ ही 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य भी दिखाया, विजन भी सबके सामने साझा किया। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत सारी बातें खास कही। पीएम मोदी की ओर से करप्शन खत्म करने की बात कही गई। इसी के साथ साथ समान नागरिकता संहिता का जिक्र भी किया गया। पीएम मोदी ने आज कुल 97 मिनट तक अपना भाषण दिया। पूरी खबर, पूरी बात और पूरा संबोधन दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार
यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं, वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था, उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए और उन कानूनों को, जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा, अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। हमारा हर देशवासी भ्रष्टाचार की दीमक से परेशान रहा है। हर स्तर के भ्रष्टाचार ने सामान्य मानवीय का व्यवस्थाओं के प्रति विश्वास तोड़ दिया है। उसको अपनी योग्यता, क्षमता का प्रति अन्याय की जो गुस्सा होता है, वो राष्ट्र की प्रगति में नुकसान करता है। और इसलिए हमने व्यापक रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग छेड़ा है। मैं जानता हूं इसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ती है, मेरी प्रतिष्ठा को चुकानी पड़ती है, लेकिन राष्ट्र से बड़ी मेरी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है, राष्ट्र के सपनों से बड़ा मेरा सपना नहीं हो सकता। और इसलिए ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी, तीव्र गति से जारी रहेगी और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई जरूर होगी। मैं भ्रष्टाचारियों के लिए भय का वातावरण पैदा करना चाहता हूं, ताकि देश के सामान्य नागरिक को लूटने की जो परंपरा बनी है, उस परंपरा को मुझे रोकना है। लेकिन सबसे बड़ी नई चुनौती आई है। भ्रष्टाचारियों से निपटना तो है ही, लेकिन समाज जीवन में उच्च स्तर पर एक जो परिवर्तन आया है, वो सबसे बड़ी चुनौती भी है और एक समाज के लिए सबसे बड़ी चिंता भी है। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि मेरे ही देश में इतना महान संविधान हमारे पास होने के बावजूद भी कुछ ऐसे लोग निकल रहे हैं जो भ्रष्टाचार का महिमा मंडन कर रहे हैं, खुलेआम भ्रष्टाचार का जय जयकार कर रहे हैं। समाज में इस प्रकार के बीज बोने का जो प्रयास हो रहा है, भ्रष्टाचार का जो महिमा मंडन हो रहा है, भ्रष्टाचारियों की स्वीकार्यता बढ़ाने का जो निरंतर प्रयास चल रहा है, वो स्वस्थ समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है, बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया है। भ्रष्टाचारियों के प्रति समाज में दूरी बनाए रखने से ही किसी भी भ्रष्टाचारी को उस रास्ते पर जाने से डर लगेगा। अगर उसका महिमा मंडन होगा तो जो आज भ्रष्टाचार नहीं करता है, उसको भी लगता है कि ये तो समाज में प्रतिष्ठा का रंग बन जाता है, उस रास्ते में जाने में बुरा नहीं।